अब मंथ के बाद हम बात करते हैं क्वार्टर की। ये क्वार्टर में तो हो सकता है ना ऐसा कि हर महीने के बिगिनिंग में निकाले क्वार्टर के, हर मिडिल क्वार्टर में निकाले और हर क्वार्टर के एंड में निकाले। तो क्या कहता है, अब आप समझिए, इफ यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के कब निकाल रहा है, शुरू में निकाल रहा है। इट मीन्स कब निकाला होगा, सबसे पहले पैसे निकाला होगा 1 जनवरी को, फिर 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को और फिर 1 अक्टूबर को। अब आप समझिए, ये पैसे पूरे 12 महीने यूज हुआ होगा। ये महीना ये कितना यूज हुआ होगा, ये 9 महीने, ये 6 महीने और ये 3 महीने। इसका एवरेज कर लीजिए। एवरेज करेंगे तो क्या होगा जरा बताइए। 12 + 3 15, 15 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 7.5। 9 + 6 15, 15 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 7.5। कितना पीरियड लिया जाएगा 7.5। तो हर क्वार्टर की अगर बिगिनिंग में निकालेंगे तो 7.5 महीना हमारा एवरेज पीरियड होगा। एवरेज पीरियड कंसिडर करेंगे तो जैसे मान लीजिए अगर 10,000 रुपए की ड्राइंग अगर हर महीने है, हर क्वार्टर में है, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, कितने क्वार्टर होंगे 4 इंटू में 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कितना लेंगे हर क्वार्टर की बिगिनिंग में, तो 7.5 डिवाइड बाय 12। इस तरह से हम कैलकुलेट करें। ठीक है जी। इसी तरह क्या करता है, अगर हर क्वार्टर के मिडिल में पैसा निकालता है, क्या लिखा है, इफ यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कब होगा, 15 फरवरी होगा, 15 मई होगा, 15 अगस्त होगा एंड 15 नवंबर होगा। देखिए जो 15 फरवरी को पैसा निकाला है वो 10.5 महीने यूज होगा। 15 मई से देखेंगे तो 7.5 महीने हुए, और 15 अगस्त से देखें तो अगस्त का हुआ आधा महीना और बाकी बचे 4 महीने, यानी 4.5 महीने। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा, 10.5 प्लस आधा 1.5, 12 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 6 मंथ्स, या इसे भी कहेंगे तो 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6 मंथ्स। तो हमने क्या कंसिडर किया इसमें 6 मंथ्स। इसी तरह अगर हर क्वार्टर के एंड में पैसा निकालें, क्या लिखा हुआ है कि इफ यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के एंड में निकालेगा, इट मींस कब निकाल रहा होगा, सबसे पहले निकाल रहा होगा वो 31 मार्च में, 30 जून में, 30 सितंबर में, 31 दिसंबर में। जो 31 मार्च को जो पैसा निकाला होगा वो कब निकलेगा, वो 9 महीने यूज होगा। 30 जून में जो होगा वो 6 महीने यूज होगा, 30 सितंबर में 3 महीने यूज होगा और दिसंबर में निकालेंगे तो 0 महीने यूज होगा। 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 4.5 महीने। प्लीज समझना, बस इसी तरह हम हर बार कैलकुलेट करेंगे। ये आपको मैंने मेथड्स बताया कि हाउ टू कैलकुलेट, तरीका बता रहा हूँ किस तरह कैलकुलेट करना है एवरेज पीरियड, बाकी तो सब आसान है। तो अगर हम बात करें क्वार्टर की, तो हर क्वार्टर के अगर वो बिगिनिंग में निकालता है, मिडिल में निकालता है या फिर एंड में निकालता है तो उस केस में कितना लेंगे 7.5 महीने, 6 महीने और 4.5 महीने। क्लियर है बात यहाँ तक। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। तो हमने कहा सबसे पहले बिगिनिंग में निकाल सकता है वो हर महीने के मिडिल में निकाल सकता है, हर महीने के एंड में निकाल सकता है। दूसरा हमने टॉपिक सीखा कि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल सकता है, मिडिल में निकाल सकता है और एंड में निकाल सकता है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धार्थ एट 10% पर annum फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन फॉलोइंग केसेस। पहला केस, इफ ही विड्रू 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 60,000 निकाल रहा है, बोलिए 7.5 महीने। दूसरा कह रहा है कि अगर वो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, अगर वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है तो क्या करेंगे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हो जाएगा आपका 4.5 महीने। और लास्ट कह रहा है कि इफ यू विड्रू 90,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, अगर मिडिल होगा तो 6 मंथ्स। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट। पहले केस में हमने कहा 60,000 की उसकी ड्राइंग है, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इनटू में 7.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है जी, कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, 60,000 निकाल रहा है हर क्वार्टर में, इनटू में साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 10% 4.5 डिवाइड बाय 12। ये 90,000 रुपये निकाल रहा है तो 90,000 कितने 4 क्वार्टर होंगे साल में, 10% इनटू में 6/12। ठीक है जी, कैलकुलेट आप कर लेना कैलकुलेशन करके। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है कि हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस कि अगर हर महीने की बिगिनिंग मिडिल एंड में निकाल रहा है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग मिडिल और एंड में निकाल रहा है। और क्या हो सकता है ज़्यादा, सोच के देखिए कि अगर वो सिर्फ 6 महीने के लिए ड्राइंग निकाल रहा है, कितने महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए अगर ड्राइंग निकाल रहा है, मान लीजिए जनवरी से लेके और सिर्फ जून तक वो पैसा निकाल रहा है, जनवरी टू जून। अब आप ध्यान समझना, सिर्फ जनवरी टू जून ही की बात कर रहा है, जून में हमारी बुक क्लोज हो रही है। अगर वो 6 महीने के लिए निकाल रहा है तो जनवरी वाला पैसा कितने महीने यूज होगा 6, जून वाला पैसा कितने महीने यूज होगा 1। कि हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है लेकिन सिर्फ कितने महीने के लिए निकाल रहा है 6 महीने के लिए निकाल रहा है। कितने महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए। तो जरा बताइए 6 + 1 कितना हुआ 7, 7 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3.5।
इसी तरह अगर वो मान लीजिए हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए निकाल रहा है, अगर वो मिडिल में निकाल रहा है और 6 महीने के लिए निकाल रहा है तो जरा बताओ कब निकालेगा? वो निकालेगा 15 जनवरी को, और यहां कब निकालेगा? 15 जून को। तो जरा बताओ जो जनवरी वाला है उसमें कितने महीने? 5.5, और जून वाले में सिर्फ आधा महीना, तो 5.5 महीने और प्लस आधा महीना 6 डिवाइड बाय तो कितना हो? 3। अगर वो हर महीने की कब निकाल रहा है? एंड में निकाल रहा है। हर महीने का कब निकाल रहा है? एंड में निकाल रहा है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए ड्राइंग निकाल रहा है। तो जरा बताइए एंड में निकालेगा तो कितना? 5 महीने ये यूज होगा, अरे 0 महीने, तो 5 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 2.5। तो कैसे करेंगे? 3.5, 3 और 2.5। कब? अगर वो ड्राइंग निकाल रहा है हर महीने की बिगिनिंग में, हर महीने के मिडिल में, हर महीने के एंड में, बट ओनली फॉर 6 मंथ्स, ओनली फॉर 6 मंथ्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इफ यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स, सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स की बात कर रहा है वो, जो अभी हमारे लास्ट 6 महीने गए उन्हीं की बात कर रहा है। कब? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। जरा बताइए बिगिनिंग हमने क्या सीखा कि इस स्टार्टिंग में पूरे 6 महीने यूज करेगा, लास्ट का 1 महीने यूज करेगा, 7 डिवाइड बाय 2 यानी 3.5। मिडिल में होगा तो क्या होगा? स्टार्टिंग के कितने महीने यूज करेगा? 5.5 महीने यूज करेगा, लास्ट का सिर्फ आधा महीना यूज कर पाएगा, डिवाइड बाय 2 यानी 3। और अगर एंड में होगा तो पहले 5 महीने यूज करेगा, लास्ट का 0 महीने यूज करेगा, तो कितना हुआ? 2.5। तो हम इसे सिंपल सी करेक्ट अगर बात करें, हर महीने की अगर वो बिगिनिंग में निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है या एंड में निकाल रहा है, अगर हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, पूरे साल निकाल रहा है, तो कितना सीखा था हमने? 6.5, 6 और 5.5। अगर वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है, मिडिल में निकालता है और एंड में निकालता है, तो हमने क्या सीखा? 7.5, 6 और 4.5। अब वो सिर्फ 6 महीने के लिए ड्राइंग निकाल रहा है, ओनली फॉर 6 मंथ, सिर्फ 6 महीने के लिए ड्राइंग निकाल रहा है, बट वो हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो हमने कहा अगर वो 6 मंथ्स के लिए निकाल रहा है तो हमने कहा क्या होगा? बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 3, 3.5, 3 और 2.5। मान के चलते हैं अब वो 9 महीने के लिए ड्राइंग निकाल रहा है। अगर 9 महीने के लिए ड्राइंग निकालता तो आप बताइए, बिगिनिंग में निकाल रहा है हर महीने के, तो 9 महीने पहले यूज करेगा, लास्ट को सिर्फ 1 महीना यूज करेगा, तो कितना हो गया? 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 5। 9 महीने के लिए निकाल रहा है तो क्या होगा? पहले 9 महीने यूज करेगा पहली ड्राइंग को, जो जनवरी में निकालेगा, और जो सितंबर में निकालेगा उसे सिर्फ 1 महीने यूज करेगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो कितना हो गया? 5। अगर वो मिडिल ऑफ ईच मंथ होगा तो इसे 8.5 महीने यूज करेगा, लास्ट वाले को कितना यूज करेगा? आधा महीना, इट मीन्स 4.5। और अगर वो 9 महीने ही सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है ड्राइंग को, लेकिन एंड में यूज कर रहा है, तो पहले को कितना यूज करेगा? 8 और लास्ट को 0, इट मीन्स कितना हो गया? 4। तो अगर महीने में निकालेंगे तो कितना? 5, 4.5 और 4। यहां तक बात समझ में आई? अब सोच के देखिए कि उसने पैसा सिर्फ जनवरी से और जून तक ही निकाला। पैसा कब निकाला? जनवरी में 1000, फरवरी में 1000, मार्च 1000, अप्रैल 1000, मई 1000, जून 1000, मतलब हर महीने 1,000 रुपये निकाले, लेकिन कब तक निकाले? सिर्फ जून तक निकाले। पैसा 6 महीने निकाला, बट यूज उसे पूरे साल तक किया, 31 दिसंबर तक यूज किया। कब तक यूज किया? 31 दिसंबर तक, पूरे साल यूज किया। अब इस केस में क्या होगा? पैसा जो जनवरी में निकाला होगा, सोच के देखिए वो कितने महीने यूज हुआ होगा? पूरे 12 महीने। ठीक है जी, 12 महीने यूज होगा एंड तक। लेकिन जो ये 12 महीने यूज हुआ होगा, लेकिन लास्ट का जो पैसा होगा, लास्ट का कौन सा? जून वाला। जून वाला पैसा कितने महीने यूज हुआ होगा? जून के महीने यूज हुआ होगा एक तो, और बाकी 6 महीने, कितने महीने? 7 महीने यूज हुआ होगा। समझ में आ रही बात? मैं इसे थोड़ा और समझाता हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि उसने क्या किया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, सिर्फ 6 महीने पैसे निकाले, 1,000 रुपये, 1,000। हम पीरियड निकालना सीख रहे हैं, 1,000 रुपये। सोचिए अगर उसने जनवरी में जो पैसा निकाला होगा वो कितने महीने यूज किया होगा? वो किया होगा पूरे 12 महीने, यस और नो? पर जो ये जून में पैसा निकाला होगा, जून का महीना यूज किया होगा, और आने वाले 6 महीने और यूज किया होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि पूरा 31 दिसंबर तक यूज किया पैसा पूरा। हमें 31 दिसंबर को उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। हमें कब कैलकुलेट करना है? पैसा निकाला 6 महीने, पर ड्राइंग कब कैलकुलेट करनी है? 31 दिसंबर को कैलकुलेट करनी है। सोच के देखिए, ये पैसा उसने 12 महीने यूज किया होगा, तो ये कितना किया होगा? सिर्फ 7 महीने। ये अगर उसने 11 महीने यूज किया होगा तो ये कितना किया होगा? ये क्या होगा? उसने 8 महीने। तो अब इसको जोड़ लीजिए आप, कितना होगा? 12 + 7 डिवाइड बाई 2 कितना हो? 19 डिवाइड बाई 7, 2 9 18, 2 9.5 महीने। 9.5 महीने का हम एवरेज पीरियड कंसिडर करके ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे।
अगर उसने मिडिल में निकाला होता, अगर उसने जनवरी के मिडिल में निकाला होता तो यहाँ पर हम कितने महीने यूज कर रहे होते? 11.5। और इसे हम कितना यूज कर रहे होते? 6.5। जरा दोनों को जोड़ लीजिए, 11 और 6 17, 18 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? 9। अगर वो हर महीने के एंड में पैसा निकाल रहा होगा तो यहाँ 11 महीने यूज करेगा, इसको सिर्फ कितना, ये तो एंड में निकाला, जून तो गया, कितना महीना? 6 महीना। 11 + 6 17, 17 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? 8.5। इट मीन्स हम अगर 6 महीने यूज करेंगे बट फुल ईयर के लिए निकालेंगे ड्राइंग 6 महीने के लिए, पर यूज पूरा साल कर रहे हैं तो उसमें काम हमने 9.5, 9 और 8.5। इसी तरह से क्या कर सकते हो, एवरेज पीरियड खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, एक और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इस पे, ये भी समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इफ यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन इन 6 मंथ्स, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर फुल ईयर। और इंटरेस्ट क्या निकाल रहे हैं? पूरे साल के लिए निकाल रहे हैं। तो बिगिनिंग में क्या होगा, मिडिल में क्या होगा, एंड में, जो कि अभी हमने सीख ही लिया, 9.5 महीने, 9 महीने और 8.5 महीने। ठीक है जी, ड्राइंग निकाली सिर्फ 6 महीने, बट यूज क्या है? पूरे साल की।